दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो अपने आप में बहुत ही असहज कर देने वाला मुद्दा है। एक नया भारत हम देख रहे हैं अभी। जिस नए भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री और उनके चेले चपाटे लगातार करते रहते हैं, वो कुछ कहते और हैं लेकिन दिखता कुछ और है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको हम लोग सेवन सिस्टर स्टेट भी कहते हैं, जो कि मणिपुर में पिछले लगातार 2.5-3 साल से जो हो रहा है उसको लेकर काफी चर्चा में रहा है। उसके साथ साथ बांग्लादेश ने जिस तरह से वो चिकन नेक को काटने की धमकी दे दी, उसकी वजह से भी रहा है। बांग्लादेश ने ये जहां तक धमकी दे दी कि वो सेवन सिस्टर्स को अपने में मिला सकते हैं या मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। वो 7 राज्य है ना, अरुणाचल है, मिजोरम, त्रिपुरा में असम, मेघालय, सिक्किम, ये सब जो राज्य हैं वो हमारे सेवन सिस्टर्स या तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। वहां का त्रिपुरा का एक लड़का, चकमा समुदाय का, एंजल चकमा, वो पढ़ने लिखने के लिए अपने भाई और दोस्तों के साथ जो है वो जाता है उत्तराखंड के देहरादून में आगे की पढ़ाई के लिए। बताया जा रहा है 24 साल का लड़का था वो, और वो जाता है देहरादून में आगे की पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बताया जा रहा है कि एमबीए कर रहा था वहां पे। इसका मैं आपको दृश्य दिखा दूं, पता चले आपको कि वो कौन सा लड़का था। ये लड़का, ये 24 साल का लड़का, और देहरादून जाके पढ़ रहा है। ये अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ देहरादून में कहीं बाहर कहीं खाने पीने के लिए या तो कुछ खरीदारी के लिए निकला। 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर 2025 को ये निकला, और इनको देख के ये जो हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का अफीम चाटकर जो बैठे हुए हैं हमारे यूथ और युवा जो हैं, उन्होंने इनको चिढ़ाना शुरू किया। चीनी चीनी कह के, चीनी, चिंकी, मोमोज, ये सब बोलना शुरू किया। इस पर जो है इस एंजल का खून खौल उठा। मतलब उसको गुस्सा आ गया, दुख भी लगा, पीड़ा भी हुई। तो उसने इस बात का विरोध किया, कहा कि भाई हम भी तो भारतीय हैं, हम त्रिपुरा से हैं और त्रिपुरा भारत का अभिन्न अंग है। तो उसने कहा कि हम भारतीय हैं, और अब कौन है जो हमसे वो सर्टिफिकेट मांगेगा, या क्या सर्टिफिकेट वो आपको दें ताकि हम ये साबित कर सके कि हम भारतीय हैं, हम चीनी नहीं है। और इसमें जो है वो अफीम चाट चुके लोग थे। तो हाथापाई शुरू हुई और किसी ने जो है चाकू निकाल के ये एंजल को, 24 साल के युवा को, चाकू निकाल के गौंद दिया। लड़का जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, और उसकी मृत्यु 26 दिसंबर को हो गई। और उसके बाद हुआ एक बहुत बड़ा बवाल, जो कि देश में हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन के प्रति जो हमारा एक रवैया है, आमतौर पे उत्तर भारतीय लोगों का, मैं बुरा लगे तो माफ कीजिएगा लेकिन ये सच है, और कहीं ज्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन उत्तर भारत में इसको इस तरह के उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और फिर जो है वो एक बहस भी छिड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एंजल चकमा है, जिसकी मृत्यु हुई, जिस पर हमला किया गया, उसके पिता जो है तरुण चकमा, उनके जो बाप हैं बेटे के, वो बीएसएफ में जवान है, सरहद की सुरक्षा करते हैं। और बेटा जो है वो नफरत का शिकार बन के बलि चढ़ गया। इस पर बात बताएंगे कि हाथी के दांत कैसे चबाने और दिखाने के अलग अलग हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के। पहले जरा मैं आपको ये दिखा दूं, इसको आप जरा देख लीजिए। ये तो आपने तस्वीर देख ली, ये बड़ा ही आशास्पद युवा था। उसके बाद उसके भाई से जब बातचीत की गई तो उसके सगे भाई ने जो बताया, पहले वो उसी की जबानी जो है आप सुन लीजिए। हुआ है ना, तो
ये विक्टिम रहा, एक ये छोटा भाई है इसका, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप। बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग का 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हो, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था, मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी अभी वो हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरे भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये। अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चीनी चिंकी मोमोज करके ये हमला कर दिया गया। ये उसका भाई था, उसके बगल में उनके पिता जो तरुण चकमा जिसकी बात कर रहा हूं, जो बीएसएफ में है और देश की सरहद की सुरक्षा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इस तरह से जो है आपने पूरा वाक्य सुना। उस वक्त तो एंजल जो है वो जिंदा था, उस वक्त का एक बयान है। ये कौन है ये लोग जो इतना इनके इसमें जो है वो चीन के प्रति गुस्सा और भारत के प्रति इतना राष्ट्र प्रेम छलक रहा है कि इस तरह का काम कर रहे हैं। भेज दिया जाए इनको गलवान की बॉर्डर पे, वो लद्दाख की बॉर्डर पे और चीन की सरहद पे भेज दिया जाए इन सबको। जो इनका शौर्य है, जो इनका राष्ट्रवाद है, वहां जाके दिखाए वो। कौन मना करता है। बहुत अगर इतना प्यार उमड़ रहा है तो जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि चीनी उत्पाद को इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप चीन की कोई भी जो है अब वो तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि लगातार जो हमारा वहां से हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। 100 बिलियन के ऊपर का तो आंकड़ा है हमारा डेफिसिट का व्यापार में। किस तरह का राष्ट्रवाद है ये समझ में नहीं आता। लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले भी एक लड़के ने जो बातचीत की, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एंजल के साथ जो पढ़ रहा था उस लड़के ने बड़ी अच्छी बात की, इसको सुनिए। देहरादून। सो रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है 9 तारीख को। हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया, एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टेप कर दिया। उसको स्टेप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम आज आप लोग को नहीं बता रहे हैं। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्ट इतना दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एज ए पेरेंट्स हम लोग का कितना होप होता है घर पे, जब कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को यहाँ से लेके जाना होता है डेड बॉडी को, तो कैसा लगता है सिर्फ उनके घर वालों को ही होता है पता। अभी हमें उतना फील नहीं हो रहा है जितना उनके घर वालों को फीलिंग्स है, ठीक है। और स्पेशली क्या हो रहा है, हमें यहाँ की पुलिस सरकार बहुत हेल्प कर रही है। पुलिस इतना
कोऑपरेटिव कर रहे हैं हम लोग के साथ कि हम लोग जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे फ़ोन पे बात हो रहे हैं उन लोगों से कि हमने ये किया है वो करा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे है, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वो लोग जाके आसाम नॉर्थ ईस्ट में एडवर्टाइज करते हैं कि हमें हमें स्टूडेंट चाहिए, हमारे वहाँ पे एजुकेशन अच्छे हैं, हम लोग के यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए आओ। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? पूरा अभी जो सीन हुआ, अभी तक मेरे पास एक भी कॉलेज का, एक भी इंस्टीट्यूट का कॉल नहीं है अभी तक कि आप लोग के साथ हुआ क्या है, किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी मेरे तक। और स्पेशली हमें प्रॉब्लम तब होता है जब अभी टोटल 30% हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है जो हर कॉलेज में है। आप लोग देख भी सकते हो। आज आप थाने आए हो, क्या वजह है? थाना हम इसीलिए आए थे आज, क्योंकि हमें मतलब जानना था हमारे भाई का जो डेथ हुआ है उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हम सर से आए थे। और गिरफ्तारियां हुई है कुछ? गिरफ्तारियां हुई है, 5 हुई है अभी तक, और एक बंदा फरार है, अभी वो नेपाल की साइड है। उन लोग उसको भी हम बोला गया है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर उसको भी पकड़ लेंगे। तो इसीलिए हम लोग हैप्पी है कि वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने नस्लीय टिप्पणी की बात की, किसने आपके ऊपर नस्लीय टिप्पणी की? नस्ली टिप्पणी हम लोग के ऊपर उसने किया, स्पेशली मुझे नहीं। हम नॉर्थ ईस्ट से जो भी आते हैं हम लोग को एक ना एक बार ये चीज फेस करना पड़ता ही है। या फिर जो रेसिज्म हम यहाँ पे फेस करते हैं उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी फिलहाल क्या कहा जाता है आपको? हाँ, चाइनीज कहा जाता है, चिंकी कहा जाता है बाहर, क्योंकि चाइनीज, हम लोग चाइनीज नहीं है, वे इंडियंस। ओके, कोई लोग तो ये भी पूछते हैं कि आप लोग के वहाँ पे करेंसी क्या है। ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, हम लोग इंडियन से, हमारी करेंसी भी इंडियन ही है, रुपीज ही हमारी करेंसी। तो अभी जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार इस बात को ध्यान दे कि हम जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग का सेफ्टी, रेसिज्म, इन सब के ऊपर बात हो। और बात ऐसे नहीं कि एक हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ खत्म हुआ, इस बात को कम्प्लीटली इस पे एक्शन लिया जाए। और सभी को यही मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी हमारी साथ दे, और साथ देने में, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये चीजें फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी जो हम फेस कर रहे हैं ये चीज हम आज फेस नहीं कर रहे, बरसों से फेस कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है, क्या कहें इस पर? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी हमें सब सपोर्ट दिखाया है, वो सपोर्ट हम मानते हैं हमारे लिए। और अच्छा भी एक चीज के लिए वो भी अच्छा ही है, क्योंकि हम सबको एक ही साथ ही ग्रो होना है। हम लोग बाहर आए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हम सबको एक साथ ग्रो होना है, और इसीलिए सबको मिलकर रहना जरूरी है। हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट है बोल के नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे ये नहीं है, मिलके रहना, सबके साथ रहना, ये मस्ट भी है हमारे साथ। अच्छा, सोशल मीडिया पे और जगह भी स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है आप लोगों की, वो बड़ा मूवमेंट चला रही है, तो मूवमेंट का मकसद क्या है? मूवमेंट का मकसद हमारा यही है, रेसिज्म नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ पे चाहे आज है या 10 साल बाद है, कोई भी है, किसी के साथ रेसिज्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम वो मूवमेंट अभी चला रहे हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस चीज से। कैंडल मार्च निकाला, हाँ, हम लोगों ने कल कैंडल मार्च निकाला है। मैं आप सबको फुटेज भेज दूंगा। वो हमने इसीलिए निकाला है ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या फील किया, हमने अपना ब्रदर खोया, एक ब्रदर, हम लोग को कैसा लगता है जब हम अपने को खोते हैं। We want justice लिखा हुआ है, किस तरह का जस्टिस चाहते हैं? हम लोग जस्टिस पहला जस्टिस तो चाहते हैं, हमारे जो ब्रदर अभी डेथ हुआ है उसके लिए हम जस्टिस चाहते हैं कि उसका जो जिन लोगों ने उसका डेथ किया है उन लोग को ऐसे आसानी से कोई भी बेल कुछ नहीं मिलना चाहिए। उन लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोग के ऊपर। और जस्टिस मीन्स कि हम लोग जो रेसिज्म फेस करते हैं वो रेसिज्म हम लोग नहीं फेस करना चाहते हैं यहाँ पे। अभी हम फेस कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन को तो बिल्कुल फेस नहीं करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ये बात साफ है कि नस्लवादी टिप्पणियां की जा रही है, रेसिस्ट टिप्पणियां की जा रही है, और इनकी साफ मांग है और होनी चाहिए और जायज है कि भाई ये हमारे ही देश के हमारे ही भाई बहन हैं, इनको जानबूझ के इस तरह से इनके साथ क्या इस तरह का बेहुदा बर्ताव क्यों हो रहा है? ये कौन जाहिल लोग हैं जो 2025 के साल में, अमृत काल में इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? और अगर सही में इनको नहीं पता है तो भी तो बहुत बड़ी विफलता है। ये जो ब्रह्मांड पुरुष लगातार अपनी डींगे हाँकते हैं, उनकी बड़ी विफलता है कि 2025 में ये मामला खड़ा हो रहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई हैं या बहन हैं
उनको आप इस तरह से ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये हर तरह से बड़ी विफलता है। इस बारे में एक और नॉर्थ ईस्ट की महिला है, उन्होंने अपनी बात रखी, ये भी बड़ी आप सबको हम सबको सुनने लायक है, इसको सुनिए आप। हेलो इंडिया, नमस्कार सभी भारतवासियों को। हेलो इंडिया, मेरा नाम जरिता लाइटफ्लांग है और मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम मेघालय है और मैं मेघालय से आती हूँ। मैं सभी भारतवर्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय होने का परिभाषा क्या है? What is it that defines an Indian? What is it that we Northeasterners have to do to prove that we are Indians? Do we have to have a separate kind of a certificate, or do we have to have it etched on our forehead? या फिर सर पे या फिर मत्थे पे लिख के चले कि हाँ हम लोग भी भारतीय हैं। बहुत दुखद घटना घटी है जो उत्तराखंड में हुआ है। हमारा एक युवा एंजल चकमा, जिसको दिन दहाड़े छुरा मारकर मार दिया गया और उसके आखिरी वर्ड्स थे, आई एम नॉट अ चाइनीज, आई एम एन इंडियन। आप सोचकर बताइए हमें क्या करना है, या फिर हम क्या कौन सा कागजात लेकर साथ में घूमे कि हम पूरे देश को बता सके कि हाँ हम भी भारतीय हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक चुप्पी साधे बैठेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी क्वाइट? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू सी दैट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज? मैं सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा साइन बोर्ड लेकर घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक भारतीय हूँ, ये कहना चाहती हूँ। जय हिंद। अब ये जो दुख और तकलीफ और पीड़ा, आप सोच के देखिए, आप अपने आप को इस जगह पे रख के देखिए, आप, है ना, आप एक पल के लिए अपने आप को इन लोगों की जगह पे रख के देखिए और महसूस करने की कोशिश करें कि अगर ये आपके साथ, मेरे साथ, आपके साथ अगर हो, हमारे बच्चों के साथ अगर इस तरह का कोई बर्ताव हो, तो देश में कहां जाएंगे हम? मतलब कि कल से ये होना शुरू हो जाए, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हो भी चुका है कि फिर अगर आप, मतलब ये ऐसे बहुत सारे वीडियो भी जो है सामने आ रहे हैं कि अगर आप इस इलाके के हैं तो उसी इलाके में रहिए भाई, इस वहां से यहां मत आइए, आप वहीं काम कीजिए, वहीं धंधा कीजिए, अपना रोजगार वहीं कीजिए, आप हमारा हक मत मारिए। ये काम भी तो अब होने लगा है। तो पल भर के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों की जगह अपने आप को और हमारे बच्चों को रख के देखें आप, और फिर कल्पना करें, सोचने की कोशिश करें कि क्या हाल होता होगा, क्या मानसिक उत्पीड़न, पीड़ा, तकलीफ होती होगी जो इनके साथ हो रहा है इसको लेकर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कहीं भी करना जो है बंद नहीं करती। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सही में बहुत दुख हुआ है, बड़ी पीड़ा और तकलीफ हुई इस हादसे से, तो वो एक्शन उस तरह से लेते हुए दिखाई देते जिसमें ये जो नस्लीय भेदभाव को लेकर और एक तरह से नफरत को लेकर जो इस घटना को अंजाम दिया गया और बच्चे की जान चली गई, उस मामले में उत्तराखंड पुलिस से लेके उत्तराखंड प्रशासन उस तरह से हरकत में आता हुआ दिखाई देता कि जिन भी जाहिलों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनको याद रहे उस तरह का केस बनता, इन्वेस्टिगेशन होता, चार्जशीट हो जाती और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जो है उस मामले को चला दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उत्तराखंड की जो सीएम की जो एक रील है उसको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अब तक का उत्तराखंड पुलिस का जो स्टैंड है इस घटना को लेकर वो क्या है। वो ये है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर भाग गया है, शायद वो नेपाली है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल स्टैंड इस वक्त तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या है मैं बता दूं पुलिस का।
पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जो देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने ये कहा है कि भी जो शुरुआती जांच से पता चलता है, पड़ताल से पता चलता है, और वो जांच पड़ताल उस दिशा में इशारा कर रही है कि ये जो इस बच्चे की जो जान चली गई, जो हिंसा हुई, जो कत्ल हुआ, वो शराब के प्रभाव में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कुछ हुई घटना है। इसका कोई नस्लीय एंगल, रेसिज्म वाला एंगल कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आपने अब तक देखा उस लड़के का भाई क्या कह चुका है, उस लड़के के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त, उन्होंने जो 4-5 मिनट की अपनी बात रखी वहां के पत्रकारों के सामने, वो स्पष्ट और साफ रूप से कह रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, नस्लीय भेदभाव हो रहा है। लेकिन पुलिस का अब तक का स्टैंड ये है कि इसमें कुछ शराब वराब पीकर जो है कुछ बवाल हुई है, नस्लीय या तो जिस तरह से जाति टिप्पणी जो है, ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा। अब ये पुलिस का स्टांस है। और अब मैं दिखाता हूं आपको कि रील यहां भी बनती है भाई साहब, रील बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसको। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं, नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है, और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सर, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है तरुण, ठीक है। ये फिर से माइक म्यूट रह गया था। मैं ये कह रहा हूं कि वो देखा आपने कि जिस तरह से अब ये रील बनी, और आपने वो भी देखा कि वो जो बाप जिसने अपना जवान बेटा खोया, वो की कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मेरा बेटा तो चला गया, इस नस्लवादी नफरत की आग में उसकी तो बलि चढ़ गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लड़के जो है वहां पे पढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री को आपने सुना कहते हुए कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं हमारे यहाँ। हालांकि पिछले 10 दिनों में मैं खुद जो है अपने इस मंच पर आपको उत्तराखंड में हो रहे अलग अलग किस्सों के वीडियोस दिखा चुका हूं।
ये होता है चबाने का अलग दांत और दिखाने का अलग दांत और रील बनाने का अलग दांत। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक टिप्पणी की है, वो मैं आपको सुना देता हूं, फिर उसके बाद जो है हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। देश की सरहद की सुरक्षा करते रहे, लेकिन हम उनके बेटों को सुरक्षित नहीं रख पाए। तरुण प्रसाद चकमा त्रिपुरा से आते हैं, वो बीएसएफ में कार्यरत हैं। अपने 2 बेटों को उन्होंने देहरादून पढ़ने के लिए भेजा। देहरादून में कुछ लफंगे, कुछ दरिंदों ने उनको चीनी, चिंकी, मोमोज कहकर चढ़ाया और उनका भद्दा मजाक उड़ाया। उनके बार बार ये कहने पर कि वो भारतीय हैं, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और बड़े बेटों को चाकुओं से गोद डाला। 17 दिन तक एंजल चकमा, जो तरुण जी का बड़ा बेटा था, वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझता रहा और अंत में उसने अपना दम तोड़ दिया। सोचिए एक बार, आप सड़क पे घूम रहे हो और सड़क छाप गुंडे आकर आपसे आपके भारतीय होने का प्रमाण मांगे, आपसे अभद्रता करें, आपके रंग रूप पर विशेष टिप्पणियां करें और उससे भद्दा मजाक करें और फिर हिंसक होकर आपको चाकुओं से गोद डालें। ये सोचने में जितना विभत्स लगता है, एक बार सोच कर देखिए जिसके साथ ये हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। ये जो नफरत है, ये हिंसा, ये भेदभाव की आग सब कुछ स्वाहा कर देगी। इसको पनपने का, इसमें घी डालने का, इसको हवा करने का काम सत्ता के कारोबारी कर रहे हैं। लेकिन एक बार सोचिएगा, ये आग पूरे देश में धधक रही है और पूरे देश को स्वाहा कर देगी। तो यही आपको बताना था आज कि ये हो रहा है। और आखिर में एक वीडियो दिखा दूं मैं आपको कि ये कौन लोग हैं जिसका जिक्र किया अभी सुप्रिया जी ने। सड़क छाप गुंडे, जो आप सड़क पे निकलोगे तो आपको कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इनकी हिम्मत की, उनकी जो मतलब गर्मजोशी कहां से आती है, ये हिम्मत कहां से आती है, इसका अंदाजा आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई एक है मेरे ख्याल से एक और कोई ऐसा ही सड़क छाप आदमी जो जिसको सर पे माथे पे चढ़ा के लोग घूम रहे हैं, उसने एक रिपोर्टर को क्या कहा ये आप सुन लीजिए। मैं खुद बोलूं उससे पहले आप अब इनकी हिम्मत और इनके हौसले को आप आंकने की कोशिश कीजिए, कहां से आता है, कैसे आता है। पर ये सब लोग हैं जो इस समय हमारे देश में, इस वक्त हमारे देश में ये पूरा खुराफात जो है वो मचा के बैठे हुए, ये ऐसे लोग हैं। और इनकी हिम्मत, और अमित शाह को किस तरह से वो बात कर रहे हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, सुनिए आप। शाहरुख खान को लेकर किस तरह से बात कर रहे हैं, सुनिए आप, तो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं और कहां से ताकत आती है इनको। क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे। सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना, सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। मतलब आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। अमित शाह जी का फोन आया तो उसके बाद 1 घंटा और मारा। किसको मारा? संजय लीला भंसाली को। मतलब ये कह रहे हैं कि अमित शाह के फोन की भी, अब ये सच झूठ नहीं, उसके बारे में नहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं हम। तो ये जो पूरे देश में सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस भाई साहब अभी बहुत चल रहे हैं, तो खुलेआम कह रहे हैं कि अमित शाह का फोन आया, उसके बाद भी हमने आया इसलिए 1 घंटा और मारा। किसको? संजय लीला भंसाली को। अब ये है इस देश के शूरवीर, और यही हैं जो अभी इस देश की जो है वो ऐसे ही लोग, ये और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो दंगल मचाए हुए हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है। मुख्यमंत्री रील बनाते हैं, प्रधानमंत्री क्योंकि सीखते प्रधानमंत्री से तो वो भी रील बनाते हैं। तो यही हो रहा है। ये नया भारत है, ये अमृतकाल है, ये बताना था आपको आज। इस पर आप अपनी राय जरूर से रखें, कमेंट करके हमको बताइएगा, है ना, कि आप क्या सोचते हैं। और बाकी मंच आप ही का है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।
ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।